जय मसीह की। मेरा नाम प्रिसिला मर्सी बैनर्जी है और मैं आपके सामने विकासपुरी न्यू दिल्ली से पेंटिकॉस्टल होलीनेस चर्च को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ भाई अमितोष का और महिमा का, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं उनके चैनल में आकर यीशु मसीह की महिमा, स्तुति, प्रशंसा करने वाली हो सकूँ। और आदर और महिमा इस समय के लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को मिले। धन्यवाद। मैं आपके सामने 2 गीत गाना चाहूँगी ताकि उसकी स्तुति और प्रशंसा जो हमसे चाहता है निरंतर हमारे मुख से होती रहे। स्तुति करूँगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। स्तुति करूँगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। सेवा करूँगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। सेवा करूँगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। जग में गाऊंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। जग में गाऊंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। स्तुति करूँगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठाकर सदा। सचमुच हमारे जीवन का मकसद यही है कि हम उसकी स्तुति और प्रशंसा करते रहे, और वो हमसे यही चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा उसके नज़दीकी में पाए जाए। दूसरा गीत जो मैं आपके सामने गाऊंगी वो इंग्लिश में है। I sing praises to your name, Oh Lord, praises to your name, Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, Oh Lord, glory to your name, Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. मैं आपके सामने जो वचन रखना चाहती हूँ वो है मरकुस उसका 4:40। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? इंग्लिश में लिखा है मार्क चैप्टर 4:40 में, He said to his disciples, Why are you so afraid? Do you still have no faith? हम इस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। यह समय जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जहाज में झील के उस पार जा रहे हैं, और यीशु मसीह इसी समय आराम कर रहे हैं और बहुत तेज़ आंधी और तूफान उठते हैं, और चेले डर जाते हैं और यीशु मसीह को बोलने लग जाते हैं कि बहुत तेज़ आंधी तूफान है, और उसी समय यीशु मसीह इस तूफान को रोक देता है। और अगर हम आज की परिस्थिति को सोचें और समझें तो हमारे बीच में कोविड-19 का सिचुएशन है, पैंडेमिक है, और बड़ी सारी परिस्थितियों को हम में से हर एक जनों ने इस समय अपने जीवन में देखा है और देख भी रहे हैं। हम नहीं जानते आगे क्या होगा, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि और यीशु मसीह से इस समय पे ये सवाल करते हैं कि मैं एक बहुत बड़े तूफान में हूँ, और उससे नाराज़ होते हैं और ये बोलते हैं कि मेरे व्यवसाय नहीं है, मेरे फाइनेंसेस सही नहीं है, मेरे सामने बहुत बड़ा मेडिकल रिपोर्ट है जो कि बिल्कुल विपरीत है, और मेरे रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, किसी भी तरीके की परेशानी, क्या आप यीशु मसीह से सवाल जवाब करते हैं और आप ये सोचते हैं कि
हम किस परिस्थिति में पहुंच गए, चाहे यीशु मसीह हमारे साथ ही क्यों ना हो, हम कितने बड़े विश्वासी हो, और हम ये सोचते हैं कि यीशु मसीह जब हमारे साथ है तो हम इस परिस्थिति में क्यों हैं। चेले जानते थे, उन्होंने यीशु मसीह के काम को देखा था, लेकिन फिर भी घबरा गए इतने बड़े तूफान में, इतने बड़े परिस्थिति में। और मैं आपको सिर्फ इनकरेज करना चाहती हूँ, यीशु मसीह जानता है कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या आशीष का जीवन है। और इसलिए कई बार वो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को लेकर के आता है। यीशु मसीह जानता था कि आंधी तूफान आएगी, यीशु मसीह जानता था, और वो यही चाहता है कि वो यही चाहता था कि चेले उसके इतने बड़े कार्य को देख करके जब आए हैं, उसके वचनों को सुनते आए हैं, तो उस भरोसा रखे कि सब कुछ थम जाएगा। और हमारे लिए भी यही आशा है कि हम भरोसा रखें यीशु मसीह पर, हम भरोसा रखें उस पर, उस जीवित पिता पर, जीवित परमेश्वर पर, जो हर एक चीज़ें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है और हमारे लिए आशीष के लिए रखता है। आज मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जिस भी प्रकार की परिस्थिति में हैं, आप यीशु मसीह के प्रतिज्ञाओं को, यीशु मसीह के वाचाओं को, यीशु मसीह के उन सारी आशीषों को जो उसने हमारे लिए रखा है, उनको याद करें। इस वचन के द्वारा उत्साहित हो जाएं, क्योंकि उसका वचन कहता है सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, और वो हमारे लिए हर एक टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा मार्ग निकालता है। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, इस समय मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप उस पर भरोसा रखें। जैसा वचन कहता है, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या आप इस समय ये बोल सकते हैं अपने लिए कि मुझे यीशु मसीह पर विश्वास है? क्योंकि यीशु मसीह यहाँ सवाल कर रहे हैं और हमारा उत्तर जानना चाहते हैं कि हम जिस भी परिस्थिति में हैं, क्या हमें उस पर विश्वास है? क्या हम ये विश्वास रखते हैं कि वो हमारे लिए हर एक मार्ग को सीधा करेगा, हर एक विपरीत चीज़ जो हमारे अगेंस्ट है वो हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा, और हर एक परिस्थिति में उसकी महिमा होगी, क्योंकि वो हमें सहने से ज़्यादा हमारी परीक्षा नहीं होती, और वो हमारे लिए हर एक समय पिता से विनती निवेदन करता रहता है, ताकि हम उस परीक्षा में भी उसकी महिमा को देख सके, उसकी आशीष को देख सके, और उसका हाथ हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। उसका वचन कहता है हम उसकी आँख की पुतली हैं। तो जब हमारे बीच हमारी परिस्थितियाँ किस तरह की भी हो, वो जानता है कि हम उसके बच्चे हैं, उसके बेटी बेटियां हैं, तो वो हमारे लिए ज़रूर इन सारी विपरीत परिस्थितियों से पिता से विनती निवेदन करता रहता है निरंतर। और हम बस मेरा यही आप लोगों से निवेदन है, विनती है कि उस पर विश्वास रखें। जैसा निर्गमन 3:5-6 कहता है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट्स, in all thy ways acknowledge him and he will make your path straight। बहुत अच्छा वचन है, और मैं यही चाहती हूँ कि हमेशा हम उसकी इस वचन से ही उत्साहित होते रहे। मैं आपके लिए वो हिंदी में पढ़ना चाहूँगी। वो है नीति वचन 3 उसका 5 और 6। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस समय हम प्रार्थना में चले। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, और यीशु मसीह की आशीष आप लोगों के लिए मांगती हूँ। प्यारे यीशु मसीह, तुझको कोटि 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 धन्यवाद प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए। जितने भी लोग इस चैनल के द्वारा आपकी महिमा कर रहे हैं, उनके जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह, भाई अमितोष और बहन महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद प्रभु जी। इस चैनल के द्वारा जब लोग आपके वचन को सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन को बदलिए, उनके जीवन से बातचीत करिए। और प्रभु यीशु मसीह, आज अगर कोई भाई बहन ये सवाल कर रहा है अपने जीवन से कि हम इस परिस्थिति में क्यों हैं, हम इस तूफान में क्यों हैं, हम इस
परेशानी में क्यों है प्रभु यीशु मसीह, तो वो ये जान सके कि जिस परमेश्वर ने लाल समंदर को 2 भाग करके इस्राएलियों को बचा लिया, और प्रभु यीशु मसीह जब मिस्र की सेना पीछे आ रही थी तो उनमें से एक भी जन नहीं बच पाए, वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह महान है, और वो हमारे लिए हर एक परिस्थितियों को उलट पुलट कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जिस भी प्रकार के तूफान हो, जिस भी प्रकार की अशांति हो, जिस भी प्रकार के बंधन हो, सब बातों को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप सामर्थ रखते हैं हर एक बातों को हमारे लिए सीधा मार्ग निकालने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हर एक बातों को आशीष में बदलने के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस समय अपने सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस चैनल से जुड़े हैं। प्रभु जी उनको आशीष दीजिए, उनको संभालिए, उनको प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा और ज्ञान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन से बातचीत करिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे इस्तेमाल किया, धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे ये मौका दिया, और प्रभु यीशु मसीह आदर और महिमा, स्तुति और प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं हर एक बातों के लिए। प्रभु जी फिर से हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही आशीष मांगते हैं कि आप उनके निगहबान हो, आप उनके साथ चले, आप उनके प्रभु यीशु मसीह वो आप एक बच्चे के समान हम सिर्फ और सिर्फ आप पर भरोसा रखने वाले हो सके। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपको स्तुति प्रशंसा करते हुए इस प्रार्थना को आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको फिर से जय मसीह की। विश यू मैरी क्रिसमस। आपका बड़ा दिन अच्छा हो और आप यीशु मसीह को जान सके। यीशु मसीह आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह।